करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर, एमबीए छात्रा से रेप और मर्डर का एक बड़ा मामला सामने आया है। 15 साल पहले छात्रा से रेप के बाद किया गया था मर्डर। मामले में जिला अदालत आज सुनाएगा फैसला। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा पीड़ित परिवार। 12 साल तक आरोपी का नहीं चला था पता। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा मामला सामने आया था। इस पूरे मामले में आज सुनवाई होगी। पुलिस ने अनट्रेस केस की रिपोर्ट दाखिल की। एमबीए छात्रा से रेप और मर्डर का एक बड़ा मामला चंडीगढ़ से सामने आया था। 15 साल पहले छात्रा से दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद से आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से काफी दूर था। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा पीड़ित का परिवार कर रहा था। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए बड़ा मामला और इससे बड़ी बात 15 साल बाद एक बार फिर न्याय मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। बिल्कुल हिमांशी, चंडीगढ़ के सीरियल किलर को आज चंडीगढ़ कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जाएगी। एमबीए छात्रा सहित 3 महिलाओं के मर्डर का आरोपी, जो कि 12 साल से बचता रहा, 100 डीएनए टेस्ट करने के बाद ये आरोपी जो है वो पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं आज चंडीगढ़ की अदालत जो है इसे इस पर सजा का फैसला जो है वो दे सकती है। 15 साल पहले एमबीए की छात्रा से रेप के बाद मर्डर जो है इसके द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद 2 महिलाओं को भी इसने अपना शिकार बनाया और उसके बाद उनका भी मर्डर जो है वो कर दिया। तो लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार को के लिए आज बेहद अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि 2010 में हुए कत्ल के 12 साल तक के आरोपी को पता नहीं चल पाया था कि 12 साल तक कि असल में किसकी ओर से इसका मर्डर किया गया, रेप किया गया। तो पुलिस ने अनट्रेस की रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी थी और परिवार ने भी न्याय की आस छोड़ दी थी। मगर 2022 के अंदर जिस तरीके से चंडीगढ़ में ही एक महिला की हत्या हुई, जांच में पुलिस के हाथ छात्रा के मामले का एक पहला सुराग लगा। पुलिस की ओर से 100 से ज्यादा डीएनए टेस्ट करवाए गए, 800 लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद जो आरोपी है मोनू कुमार निवासी डड्डू माजरा, शाहपुर कॉलोनी, जो चंडीगढ़ का रहने वाला था, और उसका नाम जो है वो सामने आया था। उसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई। उसके बाद आरोपी जो है वो पकड़ में आया था और पुलिस की ओर से गहनता से पूछताछ की गई। तो उसने कबूला कि उसने एमबीए की छात्रा के सहित 2 महिलाओं का भी मर्डर किया है। तो ऐसे में काफी लंबे समय से मामला जो है वो कोर्ट में चलता रहा और आज चंडीगढ़ की अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। जी साहिल, जैसा बताया आपने कि सिर्फ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो आरोपी है उस पर मामले दर्ज हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 महिलाओं का मर्डर किया था इसने। एक एमबीए की छात्रा थी, उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। उसके अलावा 2 महिलाओं का भी मर्डर जो है इसके द्वारा किया गया था। तो ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस को 2022 के अंदर इसका सुराग लगा था। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी, 800 लोगों से पूछताछ की गई थी, 100 से ज्यादा जो लोगों के डीएनए टेस्ट हुए थे। उसके बाद आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आया था। तो जिस तरीके से 2024 के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया था, 2008 में भी हिमाचल के चंबा में एक छोटी बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई थी। लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार को इस मामले में इंसाफ नहीं मिला, और क्योंकि एविडेंस भी पुलिस की ओर से कलेक्ट किए गए थे, लेकिन उस मामले में इसको बरी कर दिया गया था। लेकिन ये जो 3 मर्डर थे, जिसमें एक एमबीए छात्रा का भी मर्डर था, उस मामले में, और 2 अन्य जो महिलाओं का मर्डर किया गया था, उस मामले में कहीं ना कहीं आज चंडीगढ़ की अदालत फैसला सुना सकती है कि कठोर सजा जो है इस आरोपी को जो है इसके खिलाफ जो है वो चंडीगढ़ अदालत की ओर से सुनाने का फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल साहिल, कठोर सजा यहाँ पर इन आरोपियों को मिल सकती है। और साहिल, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो तमाम सबूत पेश किए गए हैं अदालत में पीड़ित पक्ष के तरफ से, उन सबूतों के बारे में क्या जानकारी आपके पास? तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।